तो साथियों, जब बच्चे किसी भी प्रशासनिक लेवल पर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और प्रिपरेशन करने के परिणाम स्वरूप जब वो प्री देते हैं, प्री देने के बाद जब मेंस देते हैं और मेंस के बाद जब इंटरव्यू के अंतर्गत पहुंचते हैं और इंटरव्यू में जो पैनल मेंबर होते हैं, जब वो उनसे इंटरव्यू पूछते हैं कि भाई आप इस प्रशासनिक लेवल के एग्जाम को पास करने के परिणाम स्वरूप इस पद पर क्यों जाना चाहते हैं, तो वहां पर बातें होती कि सर हम देश की सेवा करने चाहते हैं, हम अपनी मानसिकता के अकॉर्डिंग, अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग, अपने अनुभव के अकॉर्डिंग किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हमें पदस्थ किया जाएगा उस क्षेत्र के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में जब उसी प्रशासन लेवल में जाने के परिणाम स्वरूप उनकी आंखें जब चकनाचौंध हो जाती है किसे देखकर, पैसों को देखकर, उस माहौल को देखकर, तो उसके बाद में वहीं से स्टार्ट होता है करप्शन। और करप्शन जब अति चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वैसा उसे पचाना बहुत मुश्किल होता है। और यही बात लागू होती है सौरभ शर्मा पर। सौरभ शर्मा केस आप लोगों ने सुना ही होगा, भोपाल के अंतर्गत। भाई साहब, मात्र 7 साल की जॉब में आरटीओ के अंतर्गत सिर्फ एक कांस्टेबल, और इनका स्वर्णलोक 93 करोड़ का हो चुका है। 7 साल में 93 करोड़। अपनी बीवी का बर्थडे मनाने के लिए इनको दुबई जाना होता है। इतना पैसा इन्होंने कमाया, क्या रीजन हुआ, कैसे कमाया, और इस केस में नया मोड़ क्या आया है, ये आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझ में आएगा। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष वर्मा। स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो सौरभ शर्मा केस हम लोगों ने देखा, ठीक है। उसके पहले बात करेंगे यहाँ पर आरटीओ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सौरभ शर्मा जो कि आरटीओ डिपार्टमेंट के अंतर्गत सिर्फ एक कांस्टेबल हुआ करते थे, ओनली कांस्टेबल। सोचो, कांस्टेबल अगर 93 करोड़ का स्वर्णलोक स्थापित कर सकता है, कई प्रकार की प्रॉपर्टी खरीद सकता है, तो सोचिएगा कि जो अपर लेवल के जो अधिकारी होंगे वो क्या क्या नहीं कर सकते। एनीवे, यहां पर बात करेंगे फिलहाल भाई रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, आरटीओ की बात होती है, ठीक है। किसके अंतर्गत आता है? सड़क परिवहन के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि तमाम प्रकार की बसेस यहां पर खड़ी है, ट्रकें भी इस प्रकार से आपको खड़ी देखने को मिलेगी। जिन्होंने आरटीओ के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, टैक्स पे नहीं किया, उन्हें इस प्रकार से गाड़ियां खड़ी करनी पड़ती है। सीधी सी बात हो रही है भाई, अगर आप लोगों को अच्छी फैसिलिटी के रोड बना के दिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों से टैक्स वसूला जाएगा, टैक्स के रूप में उसकी भरपाई भी की जाएगी, यही बात होती है। तो यहां पर अगर कोई इलीगल तरीके से अपने वाहनों को चलाता है तो घूसखोरी के रूप में तमाम प्रकार के ऑफिसर या फिर कांस्टेबल उनसे पैसे लेते हैं और उन्हें परमिशन देते हैं कि भाई चल ठीक है, चला जा, इतना पैसा लगेगा, वरना गाड़ी को खड़ी करवा देंगे, थाने में रखवा देंगे अगर टैक्स पे नहीं किया। इतना टैक्स आपके ऊपर है, अगर 20,000 का टैक्स है तो ठीक है भाई, 5,000 दे दे और गाड़ी को लेके चला जा। यहां तक बातें होती है, अपनी जेब भरते रहते हैं। तो इसी के परिणाम स्वरूप ये महोदय, कौन महोदय? ये महोदय जिनका नाम है सौरभ शर्मा। अभी हाल ही में इनकी न्यूज इस प्रकार चर्चा में रही कि ये वही कार आपको देखने को मिलेगी, ये वही इनोवा आपको देखने को मिलेगी जो कि एक फार्म हाउस पर खड़ी होती है। अब आपको यहां पर पता चलेगा कि नया मोड़ क्या आया है, वो फार्म हाउस किसका है और ये गाड़ी कौन लेकर के वहां पर गया और वहां पर खड़ी की, ये सारी बातें आज आप लोगों को क्लियर होने वाली है। तो ये वही इनोवा है जिसमें 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए की केस राशि यहां पर प्राप्त हुई है। और इस कार को कौन लेके गया? तो भाई साहब याद रखना, इनकी मौसी की जो बेटी है, इनकी मौसी का नाम है सविता असवानी। क्या नाम है? सविता असवानी। तो सविता असवानी जो कि इनकी मौसी है, उनके फार्म हाउस पर ये इनोवा खड़ी होती है। खड़ी कौन करता है? तो सविता असवानी जो इनकी मौसी है, उनकी बेटी का जो हस्बैंड है, यानी कि सविता असवानी का दामाद, यानी कि इनका मौसेरा जीजाजी, वो इस इनोवा को वहां पर खड़ी करता है। एटलीस्ट यहां तक कि इनकी मौसी का बेटा विनय असवानी भी इसमें शामिल है, इनके मामा श्री भी इसमें शामिल है, क्योंकि इतना पैसा जब आएगा तो इन्होंने अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों सभी को इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया कि भाई आप सबके नाम पर मैं प्रॉपर्टी लूंगा, बंगले लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप तो ये समझना कि आप ही के नाम पर ये प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, प्रॉपर्टी आप ही की है। अगर एनी कंडीशन लोकायुक्त की टीम अगर छापे मारती भी है तो आप ये कहोगे कि हाँ ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, आपने खुद ने खरीदी, चाहे लोन लेकर खरीदी, कैसे भी खरीदी हो। इतना पैसा इन्होंने कमाना स्टार्ट कर दिया। इनके स्वर्णलोक के बारे में, इनकी रिश्वतखोरी के बारे में अगर आप सुनोगे तो आपको यह पता चलेगा कि सौरभ शर्मा का स्वर्णलोक अब 93 करोड़ तक पहुंच गया है। भाई काली कमाई से रिश्तेदारों के नाम पर इन्होंने जमीन खरीद ली, प्रॉपर्टी खरीद ली। इसके अलावा ग्वालियर में ऐसा इनका बंगला आपको देखने को मिलेगा। गरबा डांस के लिए
इनकी वाइफ ने डिमांड की कि भाई मुझे इस प्रकार का एक लहंगा चाहिए। लहंगे की कीमत थी 14 लाख रुपए सिर्फ गरबा खेलने के लिए। जब इनका बर्थडे आया तो बर्थडे मनाने के लिए इनको दुबई जाना हुआ, चाइना घूम रहे, मतलब कि मैक्सिमम कंडीशन में इन्होंने कंट्रीज घूमना स्टार्ट कर दिया, इतना पैसा आ रहा था। ठीक है, तो ये था इनका करप्शन का काला कुबेर। इस प्रकार से इनोवा जहां पर खड़ी थी, ये इनकी मौसी का फार्म हाउस है, जिनका नाम मैंने बताया था सविता असवानी। इनके फार्म हाउस पर गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी खड़ी किसने की? तो इनकी मौसी की बेटी का दामा, इनकी मौसी की बेटी का हस्बैंड, इन्होंने यहां पर इनोवा खड़ी कर दी। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई साहब इनकी बेटी के हस्बैंड ने एक्चुअली उसमें 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए के केस राशि को रखी थी। इसके पहले विनय असवानी, जो कि इनकी मौसी का, या बोल सकते हैं इनका मौसीरा भाई विनय असवानी, ये 19 तारीख को इस गाड़ी को 5 गाड़ियों के ग्रुप में इस प्रकार ले लेके घूम भी रहा था। मतलब पूरी प्लानिंग, पूरी तरीके से इनके पूरे के पूरे रिश्तेदार इस केस में इन्वॉल्व है। और लोकायुक्त की टीम ने यह बात भी क्लियर यहां पर कर दी है कि भाई साहब, यानी कि आबकारी विभाग ने इस खास करके ये बात क्लियर कर दी आयकर विभाग ने कि अब इनके जितने भी रिश्तेदार हैं उन सभी के अकाउंट को चेक किया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज को चेक किया जाएगा, उनके अकाउंट सीज किए जाएंगे और अब छानबीन होगी कि वास्तविकता में इनके रिलेटिव्स जितने भी हैं उन्होंने प्रॉपर्टीज अपने नाम पर अपने पैसों से खरीदी है या फिर उनमें इन महोदय का विशेष योगदान है। ठीक है, साथ में ये भी हम लोग जानते हैं अब लोकायुक्त का छापा जब पड़ा इनके घर पे, तो भाई और भी कुछ बातें आपको निकल करके आएगी सामने। आप लोगों को यहां पर जानने की आवश्यकता है कि 2.95 यानी कि लगभग 3 करोड़ रुपए की केस राशि इनके घर से प्राप्त हुई। 2 क्विंटल चांदी की सिल्ली, भाई जो बर्फ की सिल्ली आप लोगों ने देखी होगी, 2 क्विंटल चांदी की सिल्ली, 10 किलो चांदी की जेवरात, 50 लाख रुपए का सोना, नोट गिनने की 7 मशीनें, इतना पैसा आ रहा था भाई, 7 मशीनें, 2 लग्जरी कारें, 2 करोड़ की कीमत का सामान भी यहां पर मिला है, टोटली वीआईपी। इसके अलावा एक स्कूल, एक निर्माणाधीन बंगला, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और कई शहरों में प्रॉपर्टी के दस्तावेज, एग्रीमेंट, 3 अलग अलग बैंकों में अकाउंट जिनकी जांच अभी जारी है। इतना पैसा एक कांस्टेबल के पास में, सोचने वाली बात है भाई। ये ऐसी आप सेवा करोगे देश की कि देश को लूट रहे हो। ठीक है ना, जब ये बातें यहां पर क्लियर हुई तब जाकर के इन्हें ये कहा गया कि भाई सब, जब आरटीओ में इनकी भर्ती हो रही थी तो इसमें भी किसी बीजेपी विधायक ने इनकी यहां पर सिफारिश की थी कि हाँ ठीक है यार इनको लगा दो। अब इसी बात को लेकर के ये कहते हैं कि भाई इनकी जान को खतरा है। क्यों? अगर ये जिंदा रहा तो और भी बड़ी बड़ी मछलियां फंस सकती है। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा जीतू पटवारी जी ने, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य से। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि भाई सौरभ शर्मा को इन्होंने छोटी सी मछली बताया कि ये तो छोटी मछली है, इससे बड़ी बड़ी मछली भी फंस सकती है अगर इस केस को इसी प्रकार से ओपन करते रहे। क्यों? क्योंकि कई एजेंसियां इस केस में काम कर रही है। जैसे अगर आप देखोगे तो भाई सब DRI, ये एजेंसी काम कर DRI। इसके अलावा अगर आप देखोगे ED और लोकायुक्त, तो ये सारी एजेंसीज इसमें काम कर रही है। एंड फाइनली ये बात कंफर्म है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा धीरे धीरे सबके पत्ते खुलने वाले हैं। बट देखना ये है कि कौन कौन इसमें, कौन कौन सी हस्तियां और भी आती, क्योंकि एक कांस्टेबल अगर इतनी राशि कलेक्ट कर सकता है तो बिना प्रशासन के अपर अधिकारियों को पता चले वो अकेला इस काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। बट ये बात अब आगे पता चलेगी कि और यहां पर नए नए नाम कौन कौन से आते हैं और प्रशासन में जाने वाले व्यक्तियों के बारे में आपकी राय यहां पर क्या होगी, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। बाकी इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए दीप्त सिंह एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी जो भी अपडेट आगे हमें मिलेगा वो इसी प्रकार से आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।